अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। जब वो समझ में आएगा तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले वही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 कॉलम्स मैंने बना लिए हैं। एक मैंने बनाया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और दूसरा बनाया है लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होगी जिसमें आपको एक्सपोनेंट्स नज़र आ रहे होंगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। 2 बेस है और 3 जो है वो इसकी पावर या एक्सपोनेंट है। तो इसमें एक्सपोनेंट आ गई ना, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलरली आई हैव अनदर एग्जांपल 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो इसके अंदर भी 3 बेस है और स्क्वायर या 2 इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब इस फॉर्म को मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ जिसको मैं कहती हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि उसमें लॉग आएगा। LOG स्टैंड्स फॉर लॉग। तो वो इस तरह की फॉर्म होगी, इस तरह कुछ लिखा होगा। अब ये इसको इसमें लिखा होता है, तो कैसे इससे इसमें जाना है या इससे इसमें जाना है वही हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे बेस है 2 और पावर में है 3 इक्वल्स टू 8। ये जो पावर होती है ना, ये बेसिकली लॉग होता है और ये 2 बेस है। इसको मैं लिखूँगी लॉग, LOG लॉग। ठीक है, LOG का आपने कैसे पढ़ना है, लॉग विद बेस 2। लॉग के इधर छोटा सा नीचे करके मैंने 2 लिख दिया। ये यही वाला 2 है जो यहाँ पे आया। इसको करते हैं कि ये लॉग है विद बेस 2। ठीक है, इक्वल्स 2 लगाना है और ये जो 3 है ना, ये पावर है, ये इधर आ जाएगी। 3 जो है वो पावर है, पावर इधर आएगी और ये जो 8 है ना, ये इधर लिखा जाएगा। तो इसको मैं पढ़ूंगी लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे बेस है 3, पावर है 2, तो बेस जो है ना वो लॉग की बेस बनेगी 3 और ये जो पावर है ना ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, यानी ये लॉग की वैल्यू होगी। और ये जो 9 है ना, ये इस लॉग के साथ लिखा जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ 9 विद बेस 3 इज़ 2। के 9 का लॉग जो है वो 2 होता है विद बेस 3। अच्छा, ये मैंने किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और अगर लॉग में लिखा हो तो उसको एक्सपोनेंशियल में भी लिखा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपने बेस जो है, जो बेस यहाँ थी ना वो यहाँ आ जाती है। तो यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 बेस होगी और इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी होगा वो इसकी पावर होगी। तो 5⁵ इज इक्वल टू ये वाला x। ये हो गया एक्सपोनेंशियल में। इसी तरह इसको देखो, लॉग ऑफ 3 विद बेस 27 इज इक्वल टू y। बेस है 27, मैंने लिखा 27 और ये जो लॉग होता है ना, ये जो इस इक्वालिटी के इस तरफ लिखा गया होता है, ये पावर होता है, इज इक्वल टू ये वाला 3। ठीक है, तो ये फॉर्म्स हैं जो एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। तो इन्हीं को यूज़ करके हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस x इज डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। हमें चेक करना है क्या ये लॉग डिफाइंड है। इन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और उन वैल्यूज़ पे बताना है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके देखना है क्या इन वैल्यूज़ पे ये वाला लॉग डिफाइंड है या नहीं। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, हमारे पास है लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस एक्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस एक्स। ठीक है, इसको सबसे पहले हम किसी और वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस एक्स इक्वल्स टू से वाई। ठीक है, इस पूरे को मैंने एक नाम दे दिया है y। अब ये वाली जो फॉर्म है ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, आपको मैंने अभी पीछे भी बताया कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब ये है लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस एक्स। बेस क्या है, x, तो बेस यहाँ पे होगी x इक्वल टू के इस तरफ जो भी होता है वो पावर होती है। ठीक है, वो लॉग होता है ना, तो वो लॉग यहाँ पे पावर बन जाता है, इज इक्वल टू ये वाला इधर आ जाता है। ठीक है, ये पीछे आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो दिस इम्प्लाइज कि x रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये एक हमारे पास ना एक्सपोनेंशियल में इक्वेशन बन गई, इसको मैं नंबर कर लेती हूँ।
और अब ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको बारी बारी इसमें पुट करके देखेंगे कि किन वैल्यूज़ पे ये ट्रू है। जिन पे ट्रू होगा उस पे लॉग डिफाइंड होगा, और जिन वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन फॉल्स प्रूव हो रही होगी ना तो उन पे लॉग अनडिफाइंड होगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले है फॉर x इज इक्वल टू 0 पार्ट 1। x इज इक्वल टू 0 को इसके अंदर पुट करो, आप यहाँ लिख लेना यूजिंग इन 1। x इज इक्वल टू 0 को इसके अंदर पुट करो, x क्या है 0, तो ये 0 हो गया। 0 की पावर में है y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। 0 की पावर आ रही है y और इधर आ रहा है 7। x इज इक्वल टू 0 को मैंने इसके अंदर पुट किया है, x की जगह मैंने यहाँ 0 लगाया, उसकी पावर में था y और 7 माइनस x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 7 माइनस 0 7 आ गया। तो ये वाली जो इक्वेशन आई है ये कह रही है कि 0 की पावर y लो तो वो 7 के इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब आपको पता है कि 0 की पावर कुछ भी ले लो, 0 की पावर 0 तो अनडिफाइंड होती है, 0 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो ना तो वो 0 ही रहता है। तो y कोई भी ऐसा हमारे पास नंबर y नहीं है जो इसको हम पावर में लें तो 0 जो वो 7 के इक्वल हो जाए। तो दिस इज़ नेवर ट्रू। ये वाली जो इक्वेशन है कि कभी भी ट्रू नहीं होती, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, 0 की कोई सी ऐसी पावर एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इसको 7 के इक्वल बना दे। तो इसका मतलब है कि ये जो लॉग था ना जो आपको दिया हुआ था लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विथ बेस x। आप लिख दोगे log of 7 minus x with base x is undefined for x is equal to 0। तो पार्ट 1 का ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर है x इज इक्वल टू 1। नाउ वी चेक फॉर x इज इक्वल टू 1। तो आप लिख दोगे यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये वाली है, इसके अंदर अब पुट करते जाना। तो x इज इक्वल टू 1 उस इक्वेशन में लगा दो। इक्वेशन 1 बेशक लिख लो यहाँ पे दोबारा, x रेज़ टू पर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो जब x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर लगाएंगे ना तो x की जगह पे 1 लगा देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख दो। ये x है ना तो 1, इसकी पावर में है y इज इक्वल टू 7 माइनस यहाँ पे भी x है तो 1। 7 माइनस 1 विल गिव यू 6। 1 की पावर y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन कह रही है कि 1 की पावर जब y तक जाती है ना तो ये 6 के इक्वल हो जाता है। लेकिन आपको पता है 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ y विच कैन मेक इट इक्वल्स टू 6। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ये जो रिज़ल्ट आया ना फॉल्स रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पे भी ये वाला लॉग अनडिफाइंड है। दिस इम्प्लाइज log of 7 minus x with base x is undefined for x is equal to 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें and like and share the videos। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 3 जिसके अंदर है x इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन 1 मैंने लिख ली है, x इज इक्वल टू 6 को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग इन 1। ठीक है, ये हमने यूज़ करना है 1 में, यानी 1 में इसको यूज़ करने का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है ना वहाँ x की वैल्यू 6 लगा दो। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 रेज़ टू पर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 की पावर y। अच्छा, अब देखो, अब ये ट्रू है या फॉल्स, y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके चेक करना पड़ेगा। 6 की क्या पावर लें कि वो 1 के इक्वल आ जाए। आपको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 आ जाए ना तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी 6 की पावर में अगर 0 हुआ ना तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर इसमें मैं y इज इक्वल टू 0 लगाऊँ, देखो 6 की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल आएगा और ये फिर ट्रू होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ट्रू फॉर y इज इक्वल टू 0। सही है, लेकिन अगर y की कोई और वैल्यू लूँ, जैसे y इज इक्वल टू 1 ले लूँ, तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 नहीं आएगी, तब ये क्या होगा फॉल्स। तो आप लिख सकते हो कि दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ ट्रू फॉर y इज इक्वल टू 0
ओनली, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर दिस वैल्यू ऑफ वाई। ये सिर्फ इस एक वैल्यू पे ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब है सिर्फ इस एक वैल्यू पे ये वाला लॉग एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज के लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विथ बेस एक्स इज डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, आप ये साथ लिख दोगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं यस कि एक पॉइंट पे ये लॉग डिफाइंड है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो उसके अंदर हमें कहा हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 पे देखो। अच्छा, इसको आप 1 में पुट ना करो, ये मैं आपको डायरेक्ट लॉग से ही बता देती हूँ। हमारे पास लॉग है लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दी हुई, पूरी वैल्यूज़ की एक रेंज दे दी है। वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन है और इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 है तो 7 हो सकता है, और उससे ग्रेटर है तो 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो x की ये वैल्यूज़ है। अच्छा, पहली वाली वैल्यू है 7, इसके अंदर अगर मैं 7 लगाऊँ ना तो ये क्या बनेगा, देखो 7 माइनस 7, एक्स की जगह 7 लगाया तो 7 माइनस 7, और यहाँ पे भी 7, तो ये हो गया लॉग 7 माइनस 7 होता है 0, ठीक है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि लॉग ऑफ 0 जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, वो डिफाइंड नहीं है, सही है। तो 7 पे तो ये अनडिफाइंड आ रहा है। अब 8 या किसी भी बड़े नंबर पे चेक करो, 10 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 पे चेक करते हैं, इसी के अंदर आपने x 10 लगाना है। तो लॉग ऑफ 7 माइनस 10 विद बेस 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब देखो 7 माइनस 10 आएगा -3 विद बेस 10। ये है लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स का लॉग हमेशा अनडिफाइंड आता है, यानी कि वो डिफाइंड ही नहीं है, तो इस पे भी अनडिफाइंड आ रहा है। 7 पे वो लॉग ऑफ 0 दे रहा है जो कि अनडिफाइंड होता है, और 7 से बड़ी वैल्यूज़ पे ना वो लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर बन जाएगा जो अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब है इन जनरल इस पूरी रेंज के ऊपर लॉग अनडिफाइंड है। तो हम कहेंगे कि लॉग ऑफ 7 minus x with base x is undefined for x greater than equal to 7. So इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट इज़ फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, उनकी फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में। इसको हम लॉग फॉर्म भी बोल सकते हैं, छोटा करके, शॉर्ट करके, एंड वाइस वर्सा एंड ऑपोजिट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉग टू एक्सपोनेंशियल हो तो उसको भी कन्वर्ट करना है। यानी एक्सपोनेंशियल में अगर लिखी गई है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, और अगर लॉगरिथमिक में लिखी गई है तो उसको एक्सपोनेंशियल में लिखो। तो चले शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है लॉग ऑफ 216 विद बेस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये आपको पता है लॉग नज़र आ रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक। यहाँ मैंने वो वाली क्वेश्चन लिख लिया जो लॉग की फॉर्म में दिए गए, और यहाँ मैंने वो लिखे हैं जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जो इधर है उसका आंसर इधर लिख लेंगे, और जो इधर है उसका आंसर इधर लिख लेते हैं। तो अब पहला जो क्वेश्चन है वो है लॉग ऑफ 216 विद बेस 6 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है तो लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंट या पावर में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेस देखो, बेस क्या, ये जो लॉग के साथ छोटा सा नंबर लिखा गया ये है बेस 6, और ये जो इक्वल टू के इस तरफ है ये इसकी बनती है पावर इक्वल्स टू ये वाला नंबर। बहुत आसान है। लॉग के साथ जो छोटा नंबर लिखा गया वो बेस है, और जो इक्वल टू के इस तरफ अकेला लिखा होता है वो इसकी पावर होती है, इज इक्वल टू 216। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। पार्ट 2 है 7 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2401। ये एक्सपोनेंशियल में लिखा गया, एक्सपोनेंट में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में। तो आप लिखोगे लॉग की बेस देखो, जो यहाँ बेस है वही लॉग की बेस बनेगी। यहाँ बेस है 7, एक्सपोनेंट है 4 या पावर है 4, तो बेस 7 है ना, तो वो यहाँ छोटा सा लिखो, और इक्वल टू के जो इस तरफ नंबर है उसको इधर ले आओ, इक्वल्स टू, और ये जो पावर है ये क्या होती है, लॉग, ठीक है, यानी कि ये अकेला लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये है लॉग ऑफ x विद बेस 5 इज इक्वल टू 5। लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो यहाँ बेस है 5, वही यहाँ बेस बनेगी, और ये जो
यहाँ लॉग की वैल्यू होती है यानी इक्वल टू के इस तरफ, ये हमेशा बनती है पावर इक्वल्स टू और ये वाला एक्स इधर आ जाता है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया। अब ये एक्सपोनेंशियल में इसको लॉग में चेंज करना है तो लिखेंगे लॉग, अच्छा लॉग विद बेस क्या होगा, बेस है b, उसकी पावर में -3/4 है, बेस b है ना, तो यहाँ पे लॉग विद बेस b हो गया ऑफ 1/27, इधर जो नंबर है इधर आ गया, इक्वल्स टू ये जो पावर होती है ना ये अकेला इधर लिखा जाता है तो ये कन्वर्ट हो गया। पार्ट 5 है 125 की पावर, ये एक्सपोनेंट में x/3 इज इक्वल टू 25, बेस है 125 और एक्सपोनेंट ये, तो हम लिखेंगे लॉग विद बेस 125, जो यहाँ बेस है वो लॉग की बेस बनेगी ऐसे, और ये जो पावर होती है पहले इस तरफ लिख लिया करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, पावर उधर चली जाती है और ये वाला नंबर जो है ना वो इधर आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आ गया। आगे चलो, आगे देखो 6 पार्ट में है लॉग ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर 12 विद बेस 10 इक्वल्स टू 5, लॉग की बेस 10 है, यहाँ जो नंबर दिया गया है उसकी भी आगे से पावर दे दी, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे लिखोगे लॉग की बेस 10 है ना तो यहाँ पे बेस बनेगी 10, इक्वल टू के जो इस तरफ होती है वो बनेगी पावर, और जो ये नंबर होता है पूरा ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया। आगे एक्सपोनेंशियल में इसको लॉगरिथमिक में चेंज करते हैं। 256 की पावर में x/4 इक्वल्स टू 1/64, तो हम लिखेंगे लॉग, बेस क्या है 256 तो वो लॉग की बेस बन जाएगी ऐसे, और x/4 पावर है तो वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ चले जाएगा और ये वाला 1/64 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट। अब ये वाला पार्ट देखो, ये है लॉग ऑफ x³ + 1 विद बेस 3 इक्वल्स टू 2, बेस है 3 लिखा आपने, और ये जो इक्वल टू के इस तरफ होता है इसकी पावर बनती है 3² इज इक्वल टू x³ + 1, ठीक है, ये पूरा x³ + 1 इधर आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो लॉग के साथ बेस है 5, तो 5 मैंने लिखा, इक्वल टू के जो इस तरफ होता है इसकी पावर बनती है और ये इधर आ जाता है। लास्ट जो पार्ट है वो है 2x + 1 इक्वल्स टू 2³, तो यहाँ पे क्या है ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर वाली चीज़ इधर लिख दी है, तो बेस 2 है और पावर 3, तो ये होगा लॉग विद बेस 2, पावर 3 है तो वो उस तरफ चली जाएगी और 2x + 1 इधर लिखा जाएगा। सो इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि पार्ट 1 के अंदर जो इक्वेशन है वो है log of 3 विद बेस x इज इक्वल टू 1। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग फॉर्म है एक इक्वेशन की। जैसे कि पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि एक इक्वेशन को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक एक्सपोनेंशियल में, एक लॉग में। तो ये लॉग में लिखी हुई है ना, और एक्स फाइंड करना है, तो लॉग में तो आपको सॉल्व करना नहीं आता अभी, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल में कर लेना और वो इक्वेशन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो पहले इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में। सो लॉग ऑफ 3 विद बेस एक्स इज इक्वल टू 1, बेस है एक्स, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल में जब लिखूँगी तो बेस बनेगी एक्स, जो इक्वल टू के इस तरफ नंबर होता है वो इसकी पावर बनता है, ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाला नंबर उधर चले जाता है, तो x1 का मतलब तो x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 के अंदर है लॉग ऑफ 9 विद बेस x + 1 इक्वल्स टू 2। अच्छा, बेस यहाँ पे लॉग की x + 1, वो ही यहाँ पे बेस बनेगी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और पावर ये वाली होती है जो इक्वल टू के इस तरफ होती है, पावर बनती है इज इक्वल टू, और ये वाला नंबर इधर चला जाता है इधर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब ये अभी x की वैल्यू तो नहीं आई, x जो है वो एक स्क्वायर के अंदर है, तो इस स्क्वायर को खोलते हैं। ये है x + 1 होल स्क्वायर, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना a + b होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, खोल लिया, इज इक्वल टू 9। अब देखो इसको खोलो, ये हो गया x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 9, ये सारा मल्टीप्लाई होकर 2x बन गया। इस 9 को भी इधर ले आओ, पहले मैंने लिखा x², फिर मैंने लिखा प्लस 2x, फिर ये +1 लिखा, और ये 9 इधर आके -9 इज इक्वल टू 0 हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स है +1 और -9, इनको सॉल्व कर लो। x² + 2x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 9 में से 1 को माइनस करोगे 8, साइन लगेगा बड़े का, ये इक्वल्स टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन आ गई है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ना जिसमें हाईएस्ट पावर x की या वेरिएबल की 2 होती है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स ले लेते हैं, ये फैक्टर प्रोडक्ट मेथड से हो जाएगा। फैक्टर प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि x² को लास्ट सम से मल्टीप्लाई करो तो एक प्रोडक्ट आएगा, x² को -8 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा -8x²। और हमने -8x² के अब ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ना ये मिडल टर्म आ जाए, मिड टर्म ब्रेक मेथड हम यूज़ करें। तो 8 के फैक्टर्स 4x और 2x अगर मैं ले लूँ तो 4 और 2 को माइनस करके 2 आ जाएगा ना। अब साइन देखो, जो यहाँ मिड टर्म का साइन है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आता है, प्लस इधर लगा हुआ है मिड टर्म के साथ, तो वो बड़ी वाली जो 4 बड़ा है ना, तो इसलिए मैंने उसके साथ लगा दिया। छोटी के साथ क्या साइन आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को माइनस करना है तो प्लस के साथ एक माइनस लगाऊंगी तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया इसमें। अब कैसे करेंगे, x² को ऐसे ही लिखेंगे, इस -8 को भी ऐसे ही लिखेंगे। ये जो मिड टर्म होती है ना, इसकी जगह पे ये वाले 2 फैक्टर्स लिख देते हैं, +4x - 2x इज इक्वल टू क्या था, 0। अब 1 2 3 4 आ गए हैं, तो हम इसको करेंगे फैक्टराइज, पेयर बना के, इसको पेयर बना लो, इसको पेयर, इन दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस इधर से बच गया 4, ठीक है, माइनस इनमें कॉमन है 2 और 8, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा x। जब बाहर माइनस कॉमन लिया हो ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो x प्लस और 2 4 का 8 होता है, तो यहाँ पे 4। ये अगर सेम आ रहे हैं तो आपका सवाल सही जा रहा है, आप ठीक करो। तो हमारे सेम आ रहे हैं, तो ये जो सेम आ रहे हैं इनको कॉमन ले लो, यानी ये दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो मैंने बाहर ले लिया। इस पूरे में से x + 4 बाहर ले लिया तो अंदर बचा है x, और माइनस इस पूरे में से ये बाहर चला गया तो 2। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि ये दोनों में से, ये दोनों 0 है, ये दोनों में से कोई एक 0, तो वी विल राइट x + 4 = 0 और x - 2 = 0। यहाँ से x आएगा -4 और यहाँ से आएगा x = 2। अच्छा, अब 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो हम कौन सी लेंगे। अब देखो, एक आई है -4, ये लॉग था 9 का विद बेस x + 1, इसकी बेस थी x + 1, x की वैल्यू आई है -4, पहली -4 + 1 क्या हो जाता है -3। तो अगर मैं -4 लगाती हूँ ना तो लॉग की बेस नेगेटिव आ रही है, विच इज़ नॉट एडमिसिबल। लॉग की बेस हमेशा पॉजिटिव आती है, तो -4 पे तो वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए हम -4 वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन जो दूसरी वाली वैल्यू आई है ना, ये 2 अगर लगाएं तो 2 + 1 3, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो 2 लेंगे हम, 2 एडमिट करेंगे। सो ये वाली जो वैल्यू है, वी विल नॉट टेक दिस वैल्यू, क्योंकि इस पे लॉग की बेस नेगेटिव बन जाती है, हम सिर्फ ये वाली वैल्यू एडमिट करेंगे। सो x = 2 इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 है, log of 81 विद बेस 3 = x। बेस यहाँ पे है 3, तो 3 बेस बन गई, ठीक है, और ये जो इक्वल टू किस तरफ होता है, ये पावर हो जाती है, = 81 इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है 3 की पावर x, 81 को भी मैं लिख सकती हूँ 3⁴, ठीक है। 81 को जब आप इस तरह करोगे ना फैक्टराइज, 3 27 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 3, 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम, तो 4 3 आ रहे हैं, तो ये वही 3 मैंने 3⁴ करके लिख लिए, ठीक है। तो ये आ गया है 3x = 3⁴। दोनों साइड पे देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स आर ऑल्सो सेम, दिस इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब है कि x = 4 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी सेम होती है। तो ये आंसर आ गया। Students, now we have part 4, log of 64 with base 2 = x + 1। अच्छा, बेस यहाँ पे है 2, तो मैंने 2 लिखी, और पावर में क्या आता है, जो इक्वल टू के इस तरफ हो राइट साइड पे, तो x + 1 पावर में चला गया, और ये वाला 64 इधर आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ये है 2x + 1, और इसको भी जब इसकी तरह आप फैक्टराइज करोगे ना, ये देखो 2 से, तो ये 2 की पावर में लिखा जा सकता है, 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स।
तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया तो 2 की पावर हो गई 6। अगेन ये देखो बेस 2 बोथ बेसिस आर इक्वल, दोनों बेसिस सेम है, दिस इम्प्लाइज के पावर्स भी सेम होंगी यानी इक्वल होगी। सो हम लिखेंगे x+1 यानी ये वाली पावर और ये वाली पावर इक्वल है, एंड दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू फाइंड करती है ना, तो +1 को उधर ले जाओ, 6 - 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5, एंड दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव पार्ट 5 विच इज log of x with base 2 equals to 4। log ऑफ x है विद बेस 2, 2 इज़ द बेस, तो बेस 2 है और इक्वल टू के इस तरफ जो भी होता है वो आती है पावर, और ये वाला x इधर आ जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 2⁴ होता है 2.2.2.2, यानी 4 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। उसके बाद लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, log ऑफ x² - 1 विद बेस 2 इक्वल्स टू 3। बेस इज़ 2, बेस मैंने लिख ली, इक्वल टू किस तरफ जो होता है वो पावर में आता है, और जो log के साथ इधर लिखा होता है वो इधर आ जाता है, ठीक है। ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2³ होता है 8, x² - 1, -1 को इधर ले आओ तो 8 + 1 इधर रह गया x², 9, x² की वैल्यू 9 आ गई, इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ। x फाइंड करना है, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कट गया, +-3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-3। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना कि कौन सी वैल्यू एडमिट होगी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, +- 2 वैल्यूज़ आएगी ना, तो यहाँ पे जो x है ना वो x² है, तो चाहे प्लस करके +3 पुट करो तो स्क्वायर करो तो भी 9 आएगा, या -3 पुट करके स्क्वायर करो तो भी 9, यानी कि प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों वैल्यूज़ पे ही पॉजिटिव ही रहेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है ना वो उसमें दोनों वैल्यूज़ आएंगी +-3। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। Student, now we have question number 4 in which find the unknowns in question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो unknowns हैं, यानी कि जो x है, y है, कोई भी unknown है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमने ये किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये है, जो पहला एक्सप्रेशन था वो था log ऑफ 216, इसमें कोई अननोन नहीं, कोई x y z कुछ नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ नंबर हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। पार्ट 2 में देखो इसमें भी कोई अननोन नहीं था। पार्ट 3 में देखो इसके अंदर अननोन है x, इसको पहले हमने लिख लिया था ना एक्सपोनेंशियल में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट 3 से ही स्टार्ट होगा। पार्ट 3 में आपके पास था log ऑफ x विद बेस 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसमें x नज़र आ रहा है आपको, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में लिख लिया था, इसी तरह से यहाँ लिख लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ x इज़ इक्वल टू 5⁵5, यानी x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो x इज़ इक्वल टू 3125, ठीक है। इतना भी आंसर दे सकते हो या ये भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स आप क्या लिखना चाह रहे हो। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद देखो इस पार्ट 4 में भी कोई अननोन नहीं है। पार्ट 5 में आओ, इसमें अननोन है, ये देखो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ था ना, तो एक्सपोनेंशियल ही ले लेना। पार्ट 5 है, 125 की पावर में है x/3 इज़ इक्वल टू 25, ठीक है, ये था। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे है 125, यहाँ पे है 25, और जो वेरिएबल है वो पावर में है। जब पावर में वेरिएबल अपीयर होता है तो आप कोशिश करो कि बेस सेम हो जाए। तो 125 को भी मैं लिख सकती हूँ 5³, ठीक है, ये बेस जो है 5 हो गई ना, और इसकी पूरे की पावर बाहर है x/3, और इसको भी मैं लिख सकती हूँ 5²। अब देखो ये भी 5 बेस आ गई, ये भी 5, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती है। आपके पास बचेगा 5⁵x, और यहाँ 5² का मतलब क्या होता है, अब बल्कि खोलो नहीं, इसी तरह रहने दो क्योंकि अब सेम बेस आ गई है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो x इज़ इक्वल टू 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 तो हमने भी किया है। पार्ट 6 में देखो y आ रहा है, हमने इसको लिख लिया था एक्सपोनेंशियल में, तो आप यहीं से भी स्टार्ट ले सकते हो। ये वाला इधर कॉपी करते हो, तो ये बहुत आसान है। 10⁻y इज इक्वल टू 10⁻12, 10 दोनों साइड पे क्या है, सेम, तो y क्या आ जाएगा, बेस सेम है ना, तो पावर्स भी सेम होंगी, तो y इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। स्टूडेंट्स, पार्ट 7 हमारे पास था
क्वेश्चन नंबर 2 में वो था 256 की पावर में x/4 इज इक्वल टू 1/64। यहाँ पे अननोन अपीयर हो रहा है ना ये x, तो ये वाला पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, ये है 256 की पावर में ये, और यहाँ पे 1/64। इसको भी बेस 2 में आप कन्वर्ट कर सकते हो और इसको भी, तो दोनों को बेस 2 में करते हैं। 256 को यू विल फैक्टराइज विद 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 2 8 टाइम्स, 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड देन 2 1 टाइम्स। तो अब कितने 2 आए हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2s है ना, तो ये 2⁸ हो जाएगा। यानी 256 के ब्रैकेट के अंदर वाला ये है और पूरी ब्रैकेट के बाहर पावर थी x/4 इज इक्वल टू 1/64 जो होता है ना, इसी तरह 2⁶ होता है। ठीक है, वो आप कर लेना। अच्छा, ये वो क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको ऐसे कर लेना और इसको ऊपर ले आओ तो ये 2⁻⁻6 हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट कर रहे हो ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को ऊपर ला रहे हो, जैसे मैं लाई हूँ, तो साइन चेंज होता है पावर का, तो एक्सपोनेंट का वो चेंज हो गया। ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 2x एंड 2⁻⁻6 ओवर हेयर। नाउ वी हैव सेम बेसिस देखो सेम हो गए 2 2। When bases are same, powers are also same or equal. This implies 2x is equal to, ये वाली जो पावर है ये इसके इक्वल हो गई, और x यहाँ से फाइंड कर लो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट x इक्वल्स टू -3। सो x इज इक्वल टू -3 इज द आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 8। इसके अंदर भी एक अननोन x आ रहा है, तो ये है log of x³ + 1 विद बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो बेस है ये लिखोगे 3, और इधर वाला जो नंबर होता है इसकी पावर बन जाती है और ये वाला नंबर इधर आ जाता है। ठीक है, 3² हो जाएगा 9, यहाँ पे x³ + 1, x³ है तो x को इधर है तो 1 को इधर ले आओ, 9 - 1 हो जाएगा, इधर x³ बचेगा 8, तो x³ इज इक्वल टू 8। इसको ऐसे लिख लो और टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब रूट ले लेना है और इधर भी। क्यों लिया है, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब था और हमें सिर्फ x चाहिए था, क्यूब हटाने के लिए कट गया, इधर रह गया x, और यहाँ पे आ जाएगा 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, x इज इक्वल टू 2। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।